यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर अंबेडकर प्रतिमा के पास SC/ST वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर ये पूरी भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है और यूजीसी के जो नए नियमों पे रोक लगाई गई है उसको लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे जो साथी हैं उनसे हम बात करेंगे। यूजीसी पर रोक लगा दी गई। देखिए, रोक लगाई गई है, ये पूर्णतः गलत है। सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूं, उस जज से पूछना चाहता हूं, जब दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का हक की बात आती है तो तुरंत कोर्ट संज्ञान ले लेता है। जब अभी हमारे तमाम दलितों की हत्या होती है, बैकवर्ड की हत्या होती है, उनकी चोटियां नोची जाती है, तब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं करता है। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं, कम से कम ये आदेश करना चाहते थे तो ये आदेश करते कि जाति हटा दे, सभी मानव एक समान है। आज दलितों के साथ कैसा अपमान हो रहा है, पिछड़ों के साथ अपमान हो रहा है, सभी का हक है, सभी का अधिकार है। और आप भी जानते हैं कि आज चाहे लोकतंत्र की आवाज हो और चाहे मीडिया के दायित्वों का दलितों, पिछड़ों और बैकवर्ड के हाशिए पर रखा गया है। जब इनकी अधिकार की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है और जब दलितों, गरीबों और मुजरिमों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेता है। इसलिए आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये बात को नहीं माना तो हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और आर पार की लड़ाई रहेंगे। अब हम चुप नहीं बैठेंगे और चाहे मुझे प्राणों की आहुति क्यों न देना पड़े, क्योंकि आज मैंने संकल्प ले लिया हूं। डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ ने संकल्प लिया है, तो संविधान दिया है, कानून दिया है। अभी एक महोदय बोल रहे थे, मीडिया के माध्यम से बोल रहे थे कि मैं संविधान को नहीं मानता हूं। अगर तुम संविधान को नहीं मानते हो तो भैया तुम रेगिस्तान चले जाओ, तुम विदेश चले जाओ, क्योंकि भारत में रहना है तो संविधान और कानून को मानना पड़ेगा। इसलिए आज हम सभी लोग इस विरोध प्रदर्शन का संकेतिक कर रहे हैं। कल हम सड़कों पर उतरेंगे। आज हमारे साथ अभी हमें फोड़ फोड़ करके बात किया था, कभी कभी दलित कह करके, कभी पिछड़ा कह करके, कभी ST कह करके इस तरीके से तोड़ते थे। आज हमारे साथ करे भाई हम दलितों का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, हमने बैकवर्ड को जोड़ा। बैकवर्ड मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, जरा उठाइए लिस्ट और देखिए कितने ब्राह्मण ठाकुरों का उत्पीड़न किया गया है शिक्षा विभाग में और कितने बैकवर्ड और सामान्य वर्ग के लोगों का उत्पीड़न किया गया है। जरा गौर करिए, देखिए आज हम सभी लोग विरोध इस बात का करने आए हैं कि लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार लगातार जाति और धर्म पर नफरत फैला करके अपनी राजनीति करना चाहती है। एक कमेटी गठित गई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें ये पाया गया, यूजीसी ने एक आदेश किया सुप्रीम कोर्ट में, जब रोहित वेमुला के साथ अत्याचार हुआ विश्वविद्यालय में तो उनकी माताजी ने PIL दाखिल किया। जब PIL दाखिल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को गाइडलाइन में एक आदेश किया कि आप इसकी समीक्षा करिए कि इसकी सत्यता क्या है। उस समीक्षा में यह पाया गया कि सभी विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में और यहाँ तक के जो यूनिवर्सिटियाँ हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पाया गया कि 118.4% की बढ़ोतरी की गई है एक जाति वर्ग के विशेष के लोगों के द्वारा। तो आदेश किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप एक कमेटी गठित करके और एक गाइडलाइन जारी कर लिए, एक गाइडलाइन जारी करिए जिससे इस तरह के जो हो रहे अन्याय और अत्याचार को रोका जा सके। और कुछ नहीं है, भाजपा ने इसको अपने कुछ तथाकथित संगठन द्वारा देश में नफरत फैलाने की बात है। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग के खिलाफ ही है, क्योंकि वो कमेटी विश्वविद्यालयों में गठित की जाती, कोई ऐसी बात होती तो आपस में बुला करके उसको सॉर्ट आउट किया जाता। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग के खिलाफ है, उसमें EWS का भी जिक्र है, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए भी है, विकलांग के लिए भी है, पिछड़े समाज के लिए है, दलित समाज के लिए और माइनॉरिटी समाज के लिए है। यूजीसी और केंद्र सरकार को जवाब देना है। सरकार की मंशा तो दिख रही थी कि वो कानून को लागू करना चाहता है, लेकिन विरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके पीछे कहीं ना कहीं डर है, उन सवाल लोगों को डर है जिन्होंने इसका विरोध किया था। उनको लगता है कि जैसे हमने सदियों पहले सताया है तो ये उसका रिवेंज लेंगे, इसको बदला लेंगे। लेकिन ऐसी कोई मंशा जो है बैकवर्ड समाज की SC OBC की है नहीं। अब जहाँ तक बात है, मैं तो मानवाधिकार का स्टूडेंट का प्रजापति मानवाधिकार का जो मैंने जो नारा जो लगाया ये वाला, समानता का अधिकार तो सबको है। अब आपने वेमुला कांड पढ़ा होगा पहले, वेमुला में उसमें क्या सताया गया, मारा गया उसको, तो हमारी आवाज कौन सुनेगा?
हमारी आवाज सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था और उस हमारी आवाज को दबा दिया गया। उस फैसले जो उसको दबाने मतलब क्या बोलते हैं, स्टे लगाने का मतलब है कि ST SC OBC की आवाज को दबा दिया गया है। ये समानता का अधिकार देना ही नहीं चाहते, खाली नारे लगाते हैं समानता होनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे कि SC ST वर्ग के लोगों का साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज को दबा दिया है, यानी कि UGC पे जिस तरह से नए नियमों पे रोक लगाई गई है, कहीं ना कहीं SC ST वर्ग उससे खासा नाराज नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।